आप सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार वीडियो के द्वारा आप सभी के मध्य में आने के लिए मुझे जीवित रखा। और आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से सीखेंगे कि बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा कब लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जबान हैं जो जल्दबाजी से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? क्योंकि पानी पर डूबना है और ऊपर आना है। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है जी, यदि हम रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय का 3 वचन और 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जितने लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं, वचन कहता है उन्होंने यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। और जब मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब हम यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह के साथ उसी समय गाड़े जाते हैं। और आगे लिखा है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की से चाल चले। जब हम सेवक के द्वारा, प्रभु के अगुवे के द्वारा हम डूबे जाते हैं, तब हम मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। जब हम ऊपर आते हैं, ऊपर उठते हैं, तब यीशु मसीह के साथ जिलाए जाते हैं। ये इस बातों को दर्शाता है, अर्थात हमने पुराना मनुष्यत्व को उतार दिया और नया मनुष्यत्व अर्थात यीशु मसीह को पहन लिया। यह है बपतिस्मा। और जब हमने मसीह को पहन लिया तो नए जीवन की से चाल चलने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। यदि हम गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 20 पद पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा। इसका मतलब जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और हम खत्म हो जाते हैं। हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुरानी अभिलाषाएं, पुरानी बातें, पुराने विचार खत्म हो जाता है। इसलिए पौलुस कहता है, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन, हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम नए जीवन की चाल चलने के लिए हम लेते हैं और मसीह हम पर जीवित रहता है। पौलुस कहता है, अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह यीशु मुझ में जीवित है। आमीन, हालेलुया। और जब हम बपतिस्मा ले चुके हैं, यदि हम 18 पद को पढ़ते हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बपतिस्मा ले चुके हैं, जिन्होंने उन चीजों को गिरा दिया है, उन चीजों को उतार दिया है। कौन सी चीजों को? पुराने अभिलाषाओं को, पुराने पापों को, पुराने कामों को उतार दिया है, गिरा दिया है। यदि मसीह को जानने के बाद भी यदि वो उसे फिर बनाता है तो अपने आप को अपराधी ठहराता है। बाइबल ये भी बतलाती है, यदि हम सच्चाई को प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर से पापों के लिए बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है कि प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा मैं चलना चाहता हूँ या फिर चलना चाहती हूँ। आमीन। हमने सीखा कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है। बपतिस्मा का अर्थ है मसीह के साथ गाड़ा जाना, मसीह के साथ जिलाया जाना। और जब हम जिलाए जाते हैं और मसीह हम पर जीवित होता है, इसका मतलब हम मसीह यीशु को पहन लेते हैं और नए जीवन की से चाल चलने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। हम दूसरे भाग में सीखेंगे कि बपतिस्मा हमें कब लेना चाहिए। पहली बातें हैं, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, जल्दबाजी से नहीं। और उतावली के साथ हमें बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा ऐसा एक धार्मिक
काम है, धार्मिक कार्य है, जिसे हमें सोच विचार कर समझ बूझ कर हमें उन कदम को उठाना होगा। एक व्यक्ति बपतिस्मा तभी ले सकता है जब उसने यीशु मसीह को पहचान लिया, सच्चाई को प्राप्त करने के बाद ही वो बपतिस्मा ले सकता है। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। इसका मतलब यह है कि कोई छोटे बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता है। छोटी उम्र के बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाइबल बतलाती है जो बालक है उन्हें धर्म और वचन की पहचान नहीं है। इसका मतलब बपतिस्मा उसे दिया जाता है जिन्होंने सच्चाई को प्राप्त करने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और दूसरी बात है, मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद उसे बपतिस्मा दिया जाता है। और तीसरी बात है, अपने पापों से मर फिराने के लिए वो बपतिस्मा ले सकता है। और चौथी बात है, वचन की जानकारी होने के बाद ही उसे बपतिस्मा दे सकते हैं। कई बार एक सप्ताह कलीसिया में आने के बाद, फिर एक महीना संगति रखने के बाद उन्हें तुरंत बपतिस्मा दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही गलत कार्य है। कई प्रभु के दासों के द्वारा मैंने सीखा है, उन्हें 1 साल 2 साल तक उन्हें सिखाना है, उनको मजबूत करना है, उनका विश्वास को बढ़ाना है, वचन की जानकारी उन्हें देना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है, उद्धार क्या है उनके बारे में बताना है। हर चीज को बताने के बाद वह व्यक्ति स्वयं अपने सुइच्छा के द्वारा ही बपतिस्मा ले सकता है। इसका मतलब हम कोई भी अगुवे दास किसी को जबरदस्ती या फिर दबाव से बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर है, वे अपनी इच्छा के अनुसार, स्वतंत्रता के अनुसार, वे अपनी इच्छा के अनुसार वो बपतिस्मा ले सकता है। इसका मतलब बपतिस्मा तभी हमको लेना है जब हमें सच्चाई की पूरी रीति से जानकारियां है। किसी बालक को बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं, और यदि किसी अन्य लोगों को बपतिस्मा देना है तो वचन की जानकारियां उन्हें सिखाना है। 1 महीना नहीं, कुछ समय नहीं, पर कहीं 1 साल 2 साल तक उन्हें स्टैंड करना, उनको खड़ा करना है, उनको उठाना है, तभी उसे अगुवे या फिर सेवक बपतिस्मा दे सकते हैं। आमीन।